नीट की परीक्षा देने वाले छात्र सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष प्रश्न उठा रहा है। सवालों का कारण है नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार का रवैया। दरअसल छात्रों ने पेपर लीक को लेकर बड़ा आरोप लगाया। पहले कई दिनों तक सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी ही नहीं आई। कई दिनों के बाद हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए, लेकिन छात्रों की मांग को धर्मेंद्र प्रधान ने सिरे से रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। दावा किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन चंद दिनों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पुराने बयान से पलट गए। आखिर पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह क्यों कहना पड़ रहा है पहले कि पेपर लीक नहीं हुआ और बाद में पलटना पड़ रहा है? धर्मेंद्र प्रधान क्यों गंभीर सवालों से बच रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्यों गंभीर सवाल उठ रहे हैं? नाम धर्मेंद्र प्रधान, ओहदा केंद्रीय शिक्षा मंत्री। सवाल, कैसे हुआ पेपर लीक? यह है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक की जवाबदेही इन्हीं की है क्योंकि एनटीए इन्हीं के मंत्रालय का हिस्सा है। पेपर लीक के आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्री कितने संवेदनशील हैं, छात्रों की मांग को लेकर कितना सजग हैं, पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के दो विरोधाभासी बयानों से समझ सकते हैं। सुनिए नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का गोलमोल जवाब। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ जगह की स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार के काम पे लगी है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ तभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी। ना कोई जांच रिपोर्ट आई, ना पेपर लीक को लेकर कोई होमवर्क किया, ऑन द स्पॉट पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया। जल्दबाजी ऐसी कि पेपर लीक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन शिक्षा मंत्री यही हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए। पहले एनटीए को क्लीन चिट दे दी, फिर बयान से मुकर गए। बोले नीट की परीक्षा में धांधली हुई है। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा 100% पारदर्शी हो, ये हम उसके लिए कमिटेड है। जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल बड़ा है, दाल में कुछ काला है या कि पूरी दाल ही काली है? अगर नीट की परीक्षा में कोई धांधली हुई थी तो फिर शिक्षा मंत्री ने पहले धांधली पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों की? क्यों देश के बच्चों की तपस्या का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया? क्यों पेपर लीक के आरोप पर शिक्षा मंत्री ने झूठ बोला? क्यों एनटीए को जल्दबाजी में क्लीन चिट देने की कोशिश की? क्यों तमाम दावों के बावजूद नीट का पेपर लीक हो गया? क्यों छात्रों के आरोप के बाद भी नीट पेपर लीक पर बड़ा एक्शन नहीं लिया, लेकिन नेट की परीक्षा में धांधली की शिकायत के बिना परीक्षा रद्द कर दी? क्यों नेट परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई से नहीं कराई गई? क्या पेपर लीक के तार सीधे एनटीए से जुड़े हुए हैं? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? अगर परीक्षा करवाने वाली संस्था में कोई खामी है तो 10 सालों से बीजेपी सरकार आंख मूंद कर क्यों बैठी है? देश के अलग अलग हिस्सों में इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स देश के शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, इन छात्रों का कसूर क्या है? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, पेपर लीक की कीमत छात्रों को क्यों चुकानी पड़ रही है? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, छात्रों के महीनों की मेहनत पर पानी क्यों फेरा गया? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, छात्रों के मानसिक टॉर्चर का जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, एनटीए से लोगों का भरोसा उठने का जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, पेपर लीक माफिया को रोकने में क्यों नाकाम रही सरकार? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, 10 सालों में भी सिस्टम में छेद को क्यों नहीं बंद कर सके? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, छात्रों के पैसे के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, क्या पेपर लीक की आड़ में नीट रिजल्ट में हुई धांधलियों के आरोपों को छुपाने की कोशिश हो रही है?
जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, आखिर कब तक देश में होते रहेंगे पेपर लीक? देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है, लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। आने वाले दिनों में सारा विषय पारदर्शी तरीके से छात्रों की हितों को ध्यान में रख के किया जाएगा। जवाब दो शिक्षा मंत्री। आज तक ब्यूरो।